डॉक्टर या हॉस्पिटल की ऐसी गलती या ऐसी चूक उनसे हो जाए, हॉस्पिटल के आईसीयू में जो सिलेंडर्स थे उसमें ऑक्सीजन नहीं थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पेशेंट था उसकी मृत्यु हो गई। यदि कोई डॉक्टर पेशेंट की कंसेंट लिए बिना उसकी सर्जरी करता है और सर्जरी के दौरान जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, बाद में पता लगता है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी करी वह सर्जन था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के विषय में जो कि आपकी डिमांड पर कवर किया जा रहा है। टॉपिक का नाम है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है, कौन से कानूनी ऑप्शंस होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉ अपहेल्ड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल की ऐसी गलती या ऐसी चूक उनसे हो जाए जिससे पेशेंट का नुकसान होता है। मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए 3 चीजें प्रूव करनी पड़ती है। नंबर 1, ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब कि डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास में पेशेंट का ध्यान रखने की लीगल जिम्मेदारी थी, जो कि प्रूव करा जा सकता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, किसी डॉक्टर के अंडर या उसके सुपरविजन में पेशेंट को रखा गया था। नंबर 2, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि डॉक्टर या हॉस्पिटल द्वारा वह केयर नहीं दिया गया पेशेंट को जो कि वह लीगली बाउंड थे देने के लिए। नंबर 3, कॉजेशन, या कह सकते हैं इंजरी, के पेशेंट को उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से क्या नुकसान हुआ। यदि ये 3 चीजें कोई प्रूव कर देता है तो फिर कह सकते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। यह प्रिंसिपल्स इंडियन कोर्ट्स ने ब्रिटिश कोर्ट के इस केस लॉ से अडॉप्ट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस को समझते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि एक पेशेंट डॉक्टर या हॉस्पिटल को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी स्यू कर सकता है, मतलब कि डॉक्टर या हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी केस फाइल कर सकता है यदि डॉक्टर या हॉस्पिटल से नेग्लिजेंस हुआ हो। दूसरा है जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस लॉ में हॉस्पिटल के आईसीयू में जो सिलेंडर्स थे उसमें ऑक्सीजन नहीं थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पेशेंट था उसकी मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रॉस नेग्लिजेंस या रेकलेसनेस को होना जरूरी है। मेयरली एरर ऑफ जजमेंट या एक्सीडेंट सेक्शन 304A आईपीसी के ऑफेंस को अट्रैक्ट नहीं करते। तीसरा केस है समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कंसेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। यदि कोई डॉक्टर पेशेंट की कंसेंट लिए बिना उसकी सर्जरी करता है, चाहे वह मेडिकली साउंड हो, तो भी उसको नेग्लिजेंस में काउंट किया जाएगा। यानी कि डॉक्टर को कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उसका नेचर, रिस्क और ऑल्टरनेटिव्स बताना जरूरी है। चौथा केस है निजाम इंस्टीट्यूट वर्सेस प्रशांत एस धनासा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन ग्रांट कराया मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए और लैक ऑफ कंसेंट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि हॉस्पिटल की ड्यूटी होती है कि वह सुपरवाइज एंड वेरीफाई करे हर एक मेडिकल एक्शन को। अब बात करते हैं सिविल वर्सेस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बारे में। देखिए, स्क्रीन पर दिखाई गई टेबल को ध्यान से देखिए। नेग्लिजेंस सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल में लगता है लॉ ऑफ टॉर्ट और क्रिमिनल में लगता है सेक्शन 304A आईपीसी, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में बन गया है सेक्शन 106। सिविल नेग्लिजेंस में प्रूव करना होता है कि रीजनेबल केयर नहीं लिया गया और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ग्रॉस, रेकलेस, ब्लैटेंट नेग्लिजेंस को प्रूव करना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर किसी की सर्जरी करता है और सर्जरी के दौरान जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में पता लगता है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी करी वह सर्जन था ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्रिमिनल नेग्लिजेंस को अट्रैक्ट किया जा सकता है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस तभी लगता है जब डॉक्टर की गलती ऑर्डिनरी गलती ना हो बल्कि एक ग्रॉस नेग्लिजेंस हो। अब बात करते हैं रोल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन के विषय में। देखिए, सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि अब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर आ गया है, इसमें एक्सपर्ट एविडेंस यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन को लेने का प्रोविजन बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में क्लियरली बताया कि प्रोसेस शुरू करने से पहले, यानी कि किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के अगेंस्ट में स्टेप्स लेने से पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन नेसेसरी होगी। डॉक्टर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्टिव्स यह भी हैं कि क्लियर एंड कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए और जो कंसेंट होगी पेशेंट की या उसके रिलेटिव की, वो रिटन कंसेंट होनी चाहिए, ओरल नहीं। व्हेनेवर अनश्योर, केस को स्पेशलिस्ट को रेफर किया जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाहर जाके कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। अवॉइड डिफेंसिव मेडिसिन अनलेस रिक्वायर्ड और पेशेंट
पेशेंट्स के राइट्स भी कुछ इस प्रकार हैं कि वह हमेशा एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि जो डॉक्टर प्रोसीजर करने के लिए सलाह दे रहे हैं वह क्यों दे रहे हैं। क्लियरली अपनी बात को डॉक्टर को कम्युनिकेट करें और डॉक्टर की बात को क्लियरली समझें, यह आपका अधिकार है। मेडिकल बिल्स और रिपोर्ट्स को केयरफुली मेंटेन करें और सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कभी भी हेजिटेट ना करें। यदि आप मेडिकल नेग्लिजेंस के विक्टिम हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं और क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में या फिर डायरेक्टली कोर्ट के अंदर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है और रिट जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 226 में रिट भी फाइल करी जा सकती है यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। कोर्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिवली डील करता है पेशेंट्स के राइट को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखता है कि डॉक्टर्स को अननेसेसरली हैरेसमेंट ना हो। तो कंक्लूजन में जो मेडिकल नेग्लिजेंस का लॉ है वो बैलेंस लॉ है, जहां पर पेशेंट की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, वहीं पर यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अननेसेसरली परेशान ना किया जाए। झूठे केसों से बचाने के लिए डॉक्टर्स के लिए कंप्लीट सेफ्टी को इंश्योर किया गया है। लेकिन यदि मेडिकल नेग्लिजेंस ग्रॉस प्रूव हो जाता है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस प्रूव हो जाता है तो पनिशमेंट भी हार्श है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।